हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की जो वीडियो है वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होने वाली है, जो मेनली डेली प्रॉफिट लॉस करते हैं, लेकिन जब एट द एंड वो मंथली पीएनएल देखते हैं तो उन्हें हमेशा वो रेड में दिखाई देता है। दैट मीन्स कि उन्हें हमेशा मंथ के एंड पे लॉस ही दिखता है। उसका रीज़न क्या है? उसके दो सबसे बड़े मेन रीज़न होते हैं। एक तो जब वो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, लाइक सपोज कि आज मैं बैठा हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, आज जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुई तो मेरा स्टार्टिंग जो ट्रेड रहता है उसमें मुझे ध्यान रहता है कि मुझे कितना रिस्क लेना है, कितना ट्रेड करना है, कितना प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमें वो लॉस हो जाता है ना पहली ट्रेड में, या फिर उसको रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड जब हम लेते हैं तो इसमें खो जाते हैं। मतलब मार्केट एक ऐसा सीक्रेटली वर्क करता है या फिर एक ऐसा रहस्यमयी गेम है जिसमें आप आके ना ये सारी चीज़ें भूल जाते हो। आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितना रिस्क लेना है, ये सारी चीज़ें नहीं रहती यार ध्यान। ये मैं खुद से मतलब फील कर चुका हूँ। जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ मुझे एक लॉस हो जाए, देखो अगर मुझे प्रॉफिट चलता रहता है तो कोई इश्यू नहीं होता, मैं ट्रेड होल्ड कर लेता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, मैं पेशेंटली वेट करता हूँ, सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जैसे ही मुझे लॉस हो गया, सपोज मेरे का 5 मिनट में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर मैं उसे रिकवर करने के लिए दूसरी ट्रेड लेता हूँ। अब मैंने वो रिकवर कर लिया, ठीक है, मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ, मुझे लगता है कि एक और ट्रेड ले लेनी चाहिए, तो उसमें प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है, मैंने सारे रूल्स फॉलो किए। लेकिन सेम प्रोसीजर दूसरे दिन फॉलो होता है। दूसरे दिन अगर मुझे लॉस हो गया, फिर मैं सोचूंगा कि कल मैंने अपना लॉस रिकवर कर लिया था, आज भी मैं रिकवर कर लूँगा, तो आज फिर मैं अगेन एक रिकवर करने वाली ट्रेड लेता हूँ, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर वो लॉस दोगुना हो जाता है। फिर अगेन मैं एक और ट्रेड लेता हूँ, मैंने कहा यार आज तो लॉस ज़्यादा हो गया क्योंकि वो रिकवर भी करना है, तो फिर मैं उसे रिकवर करने लग जाता हूँ। अब उस पॉइंट पे प्रॉब्लम आती कहाँ है? जैसे हम रिकवर करने लग जाते हैं ना, तो रिकवर करने का ये प्रोसीजर तो चलता ही रहता है, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन हम 3000, 4000, 5000, 10,000 में कहीं पे भी रुक जाते हैं। एक लिमिट रहती है कि चलो इतना हो गया, अब मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लूँगा। लेकिन जब वो रिस्क हुआ रहता है, हमें एक दो ट्रेड में लॉस हो जाता है, तो हम भर भर के क्वांटिटी ले लेते हैं। सपोज कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं उसमें मतलब नॉर्मली तो मैं 100 से 150 क्वांटिटी करता हूँ जो ऑप्शन बाइंग करता हूँ। लेकिन जब मुझे लॉस हुआ रखता है ना, तो भाई मैं जितना भी मतलब 1 लाख में जितनी भी क्वांटिटी आएंगी ना, 300 400 बैंक निफ्टी की या निफ्टी की या कोई भी ऑप्शंस की आप जिसमें करते हो, तो मैं भर भर के क्वांटिटी ले लेता हूँ कि भाई अब तो मुझे लॉस रिकवर करना, 8000 का लॉस हो गया, 400 क्वांटिटी लूँगा तो 20 पॉइंट में रिकवर हो जाएगा। लेकिन वो जैसे ही चलता है तो उल्टा 10 पॉइंट का लॉस भी दे जाता है, फिर वो 12,000 का हो जाता है, फिर 16,000 का हो जाता है। मतलब वो प्रोसीजर ऐसे चलता रहता है। लेकिन सपोज कि आपका वो लॉस रिकवर भी होने वाला है, आपने 400 क्वांटिटी ली, आपका 8,000 का पहले लॉस हो रखता होता है, तो आप जैसे ही आपको 20, 21 या 22 पॉइंट मिलेंगे ना, आप एकदम से एग्जिट हो जाओगे, फिर वो 30-40 पॉइंट भी चल जाएगा। तो इस प्रोसीजर के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? आपको जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन 4,000 का हुआ, 5,000 का हुआ सपोज, लेकिन जिस दिन लॉस हो रहा है वो थोड़ा सा बड़ा खिंच जा रहा है। और अगर वो लॉस से आप रिकवर भी कर रहे हो ना, मतलब आप सपोज कि आपने लॉस से रिकवर भी किया, तो वो बिल्कुल नो लॉस नो प्रॉफिट पे आप जाकर रुकते हो, ठीक है। तो उसमें ब्रोकरेज भी आपका जाता है, आपका नॉर्मल भी ब्रोकरेज जा रहा है, और जिस दिन आपको लॉस हो रहा है और जिस दिन आपको लॉस खींचे ही जा रहे हो उस दिन बड़ा लॉस हो जा रहा है। तो जो वो बड़ा लॉस है वो छोटे छोटे जो प्रॉफिट होते हैं ना उन्हें खा जाता है। जो छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं वो कहीं टिकते नहीं है, और बड़ा लॉस हमेशा वो 15-16,000, 20,000, 30,000 का जो रहता है ना, वो ये सारी चीज़ों को समेट के अलग कर देता है। इसलिए आपका जो मंथली पीएनएल होता है ना वो रेड में दिखाई देता है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन यही है भाई कि जो हमारा लॉस होता है किसी भी दिन, या किसी भी दिन हमें जब ऐसे एंग्जाइटी फील होती है कि हमें ये लॉस रिकवर करना है, तो वो लॉस एक्चुअल में रिकवर नहीं करना होता, क्योंकि 1 से 2 दिन या 3 दिन तो हम रिकवर वो कर लेते हैं, वो भी नो लॉस नो प्रॉफिट पे करते हैं। आप सबने ये किया होगा, जैसे ही हमें 4-5 हज़ार का अगर लॉस हो जाता है तो हम, अगर हमें वो लॉस रिकवर होता हुआ दिखता है जिसमें 1,000-500 रुपये हमारे पॉजिटिव में दिखते हैं, तो हम तुरंत एग्जिट कर देते हैं। मैं तो यही करता था। जैसे ही वो एग्जिट किया तो हम खुश हो जाते हैं, चलो भाई मैंने 5,000 रुपये सेव कर लिए, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये मैंने लॉस रिकवर कर लिया, अब मैं ट्रेड नहीं लूँगा, अब मैं रिस्क नहीं लूँगा, ऐसे कुछ होता है। तो उसके चक्कर में भाई जिस दिन लॉस हुआ जा रहा है उस दिन करे ही जा रहे हैं और ज़्यादा लॉस।
उसे रिकवर करने के चक्कर में रिकवर तो हो नहीं रहा, लेकिन बहुत बड़ा लॉस हो जा रहा है। लेकिन जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन 4,000 में भाई सेटिस्फाइड हो गया मैं, तो आज की डे मतलब मेरा एंड हो गया, आज का मेरा हो गया जो होना था। इस वजह से यार लॉस हो रहा है। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फिगर आउट करी है। और दूसरी चीज़ यही है यार इसमें कि आप तुम ट्रेड कर ही जाओगे ना, तो तुम्हारा देखो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। तो एट द एंड क्या करते हो, जितना भी सारा पैसा बचा हुआ होता है उसमें सारी क्वांटिटी खरीद लेते हैं हम लोग। ये रिटेलर्स के साथ मतलब मेन प्रॉब्लम यही आती है, ऑप्शन बायर के साथ प्रॉब्लम यही आती है कि जितना भी मार्जिन आपके साथ पड़ा हुआ है, आपके पास डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसमें सारा माल खरीद लेते हैं, सारा क्वांटिटी खरीद लेते हैं। एक्सपायरी डेज पे तो भाई बहुत खतरनाक हो जाता है यार। एक्सपायरी डेज पे तो मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि आपके अकाउंट में 20,000 पड़े या 30,000 पड़े, तो आपको लगता है कि सारा ही लगा देता हूँ आज, या तो आ रहा है या तो पार है। लेकिन एक दिन बच जाते हो तो दूसरे दिन चले जाते हैं। तो मतलब यही सर्कल चलता रहता है यार। तो इस लॉस से बचने का रीज़न यही है कि जिस दिन लॉस हो जाए उसे रिकवर मत करो। बस ये सोच लो कि मेरे को महीने में जो 20-22 ट्रेड करनी होती है उसका रिस्क मैं मैनेज करके चलूँ कि आज अगर मेरे को 4,000 का लॉस भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं 6,000-5,000 कमा लूँगा। अगर कल भी मेरे को लॉस होता है तो नेक्स्ट डे मैं अपना 1:2 रिस्क रिवॉर्ड ले लूँगा। बस ज़्यादा मतलब इसके साथ बकचोदी मत करो। सिंपल टर्म्स में ये कहना चाहता हूँ, जितनी ज़्यादा इसमें करते जाओगे, खेलते जाओगे, गेम खेलते ही जाओगे ना, वो आपका लॉस इंक्रीज़ करता ही जाएगा। और वैसे भी आप जब रिकवर होता है तो उस पॉइंट पे रुक जाते हो, नो लॉस नो प्रॉफिट पे। लॉस बढ़ता ही जाता है तो रिकवरी करते जाते हो, रिकवरी करते जाते हो, तो वो रिकवर नहीं होता यार, एक्चुअल में रिकवर नहीं होता। ये आपने खुद से फील किया होगा। तो मैं आपको खुद अपनी मतलब ये सारी एक्सपीरियंसेस के साथ बता रहा हूँ कि लॉस अगर रिकवर करने जाओगे ना तो बहुत बड़ा लॉस होता है भाई, बहुत बड़ा लॉस होता है। कि आपने अगर 4,000 का आज सोचा है कि रिस्क मुझे 4,000 से ज़्यादा नहीं लेना और आप रिकवर करने में लग गए उसे, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कब आपका वो 4,000 से 30,000, 36,000, 40,000 तक पहुँच गया। ये मैंने खुद फील किया है, बहुत गंदा एक्सपीरियंस है ये। रिकवर कभी मत करो लॉस। That's it from this video. I hope you like the video. Have a great day.